मैं जयराज भैया से बदला लेना चाहता था, उन्हें बर्बाद कर देना चाहता था, क्योंकि वो पिताजी का अच्छा वाला बेटा था। अब मुझे केवल पछतावा हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी महिमा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए, अभी कुछ नहीं बेटा, आपने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है, भगवान से क्षमा मांगी, सब अनर्थ टल जाएगा। वो बहुत दयालु है। मेरी तरफ देखिए, मैं 15 साल बांझ रही और आज मैं मां बनने जा रही हूं। है ना चमत्कार? भगवान पे विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मगर महिमा, अब फिर से सब लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई आप पे नफरत नहीं करेगा। हेलो पिताजी, मैं जयराज अमेरिका से बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, बेटा वो जो टाइल सप्लाई की थी उनका क्या हुआ? पिताजी मैं पर्सनली व्हाइट हाउस इन्फो कंपनी गया था, जिसको हमने 10 करोड़ की जयपुर टाइल्स भेजी हैं। पिताजी, इट्स अ वेरी वेरी बिग मेस। मतलब? पिताजी, उन्होंने वो सारा का सारा माल वापस कर दिया। चेक किया है? पर क्यों बेटा? उनके मुताबिक वो सारा का सारा माल घटिया है। उनकी लेबोरेटरी के टेस्ट के मुताबिक हमने जो केमिकल यूज किए हैं वो कमजोर क्वालिटी के हैं। पिताजी, उनमें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ नहीं है, टाइल्स में कोई ग्लॉस नहीं है। उनके लिए वो सारी की सारी टाइल्स बेकार है। I tell you, पिताजी, we are in a very very big mess. अरे बेटा, दूसरी खराब है तो और सप्लाई कर देंगे, और इससे ज्यादा क्या चाहेंगे वो? पिताजी, बात इतनी आसान नहीं है। उन्होंने 20 अक्टूबर को अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ा शोरूम इनॉग्रेट करना था और वहाँ प्रेसिडेंट खुद आने वाले थे, और वो ये कर नहीं पाए हैं। पिताजी, मुझे डर लग रहा है कि अगर यूएस लॉ के मुताबिक उन्होंने हमें सू कर दिया तो हमें उन्हें कई $मिलियन देने पड़ेंगे। हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। पिताजी, हम बर्बाद हो जाएंगे? देख बेटा क्या कर रहा है। हेलो भाई साहब, मैं विक्रम। विक्रम, तुम्हारे होते हुए इतनी बड़ी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। मुझे मालूम था कि तुम्हें मुझसे और मेरी कंपनी से हमेशा जलन रही है, और तुम कहते थे कि तुम उसे बर्बाद करके रहोगे, और तुमने वो कर दिखाया है। और see to it that you are behind the bars। भाई साहब, आप... नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमारी कंपनी की टाइल्स दुनिया भर में मशहूर थी। हमने आज तक जितनी भी कंसाइनमेंट भेजी है, कभी कोई वापस नहीं आई है। हमारी टाइल्स जहाँ रईसों की महलों की शोभा थी, वहाँ आज अमेरिका की एक कंपनी उसे रिजेक्ट कर देती है, और तुमने ये सब जानबूझकर किया है। And I will see to it that you are behind the bars। तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे विक्रम। तुम कुछ नहीं करोगे बेटा। पिताजी, विक्रम ने ये सब जानबूझकर किया है। नहीं जय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं पिताजी, मैं करूंगा और जरूर करूंगा, और इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगे। ये सब उसने जानबूझकर किया है। पिताजी, आप देखेंगे कि वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। जय, विक्रम अब बदल गया है। तुम्हारा भाई बहुत बदल गया है, मुद्दतों के बाद वापस आया है बेटा। विक्रम मेरे लिए अनमोल है, उस पर लाखों तो क्या, मैं करोड़ों रुपया लगा सकता हूं। बेटा, वो भटक गया था, अब वापस आ गया। हाँ बेटे, बेटा तुमसे जितना बन पड़े उन्हें समझाने की कोशिश करो, लेकिन एक हद तक गोरों के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। जो होगा देख लेंगे हम। जैसा ही तुम्हारा काम खत्म हो, हिंदुस्तान वापस आ जाओ। अच्छा बेटे? ठीक है, ओके पिताजी, बाय। बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल भी। तुम सही रास्ते पर चल पड़ोगे। सही रास्ता मुश्किल होता है, कठिन होता है, रास्ता तो सही है।
क्या बात है, आज बड़े गंभीर लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं रत्ना जी, कुछ भी तो ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा, हमने जो वो 10 करोड़ की टाइल्स भेजी थी ना अमेरिका, वो रिजेक्ट हो गई। क्या 10 करोड़ की टाइल्स? मगर ये सब कैसे हुआ? जी ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। विक्रम चाचा की वजह से? जी हाँ। क्या? तुम्हें किसने बताया? हाँ पिताजी, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। पिताजी वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मुझे शराब चाहिए, शराब चाहिए। मैंने पूछा कि आप तो शराब छोड़ चुके हैं, अब आपको शराब की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, जो सिर्फ मैं शराब पीऊं तो ही मैं भूल सकता हूँ। मैंने कहा आपने ऐसा क्या किया है? उन्होंने कहा कि मैंने अपने बड़े भैया को नीचा दिखाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए मैंने सारी की सारी डुप्लीकेट टाइल्स भेज दी, और इसी वजह से हमें ये अमेरिका का प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। पिताजी उन्हें अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ है, ये मैंने पहली बार महसूस किया है। हाँ पिताजी वो कह रहे थे कि अब सब मुझसे नफरत करेंगे। मैंने कहा आपसे कोई नफरत नहीं करेगा। हाँ पिताजी, मैंने कहा आपसे कोई नफरत नहीं करेगा, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। वो बैंक वाले हमें मिलकर गए, उस बात का भी उन्हें काफी डर लग रहा है पिताजी। पर बहू, विक्रमजीत अभी है कहाँ? पता नहीं माँ जी, वो कह रहे थे कि वो खाने पर लौटेंगे। राजा जी, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। नहीं रत्ना जी, जो भी हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि मेरा विक्रम वापस आ गया, मेरा बेटा मुझे मिल गया। हाँ बेटा, आज तक इस घर पर जितनी भी मुसीबतें आई हैं, मैंने अकेले में झेली। आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि मेरी दोनों बाहें मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। अब मुझे क्या चाहिए? अब तो मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत भी झेल सकता हूँ। लेकिन पिताजी, 10 करोड़ का नुकसान तो हमें बर्बाद कर देगा। अरे 10 करोड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटे। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और उससे भी ज्यादा तरक्की करेंगे। आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे फख्र है इस बात का। और बेटा, विक्रम से कहना, उससे कोई नफरत नहीं। एक मुद्दत के बाद तो वो आया है, और उसे पहली बार महसूस होना शुरू हुआ है। पहली बार वो महसूस कर रहा है अपनी गलतियों का। उसे नफरत नहीं देंगे, उसे प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे। पिताजी सही कहा। राणा साहब, राघु चमन आए थे, बैग देके गए हैं। पूरा तो है? हाँ राणा साहब। लगा उस राघु नंबर 4 को फोन। हेलो राणा साहब। हेलो, हेलो। राणा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राणा। भैया, कब कर रहे हो अपने भतीजी से मेरे बेटे की शादी? मेरा बेटा बिल्कुल तैयार है, और अगर वो ना भी कर दे तो मैं तैयार हूँ। राणा, जबान को लगाम दो। खबरदार, जो मेरी भतीजी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कहता हो। भूल जाओ, हमारे बीच कोई शादी की बात भी हुई थी। मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने तुम जैसे के साथ अपने परिवार का रिश्ता जोड़ना चाहा। शादी कभी नहीं होगी राणा, कभी नहीं। वाह, भतीजी के साथ अपने शादी का सौदा तय करके अपना कर्जा चुकाने वाला राजकुमार आज अपने वादे से उतर गया। ठीक है,
चुका दो मेरे 2.5 करोड़। और अगर अगले महीने की 20 तारीख तक तुमने मेरे 2.5 करोड़ नहीं चुकाए तो मैं तुझे, तेरे परिवार और तेरे महल को मिट्टी में मिलाऊंगा। राणा, मुझे अगर अपने आप को भी बेचना पड़ा ना, बेच दूंगा और तेरे पैसे तेरे मुंह में मारूंगा। फिक्र मत कर, मैं अपने परिवार पे आंच नहीं आने दूंगा। तेरे पैसे तेरे मुंह में मारूंगा। अंडरस्टैंड? बहुत बड़ा राजू है साहब। पंचायत रणदीप, जी दादाजी। जी दादाजी। ये राणा कौन है? ये राणा कौन है? पता नहीं दादाजी। बोलता है। ये राणा कौन है? जो महिमा को नहीं मालूम वो तुझे मालूम होना चाहिए। दिन रात साए की तरह तू विक्रम के साथ लगा रहता है। कौन है राणा? दादाजी वो घोड़ों की रेस का बहुत बड़ा बुकी है और अंडरवर्ल्ड के साथ उसके कनेक्शन भी है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है और अपने पैसे वसूलने के लिए किसी की जान भी ले सकता है। यहाँ तक कि उसने विक्रम अंकल की भी जान लेने की धमकी दी। विक्रमजीत ने कितने पैसे गवाए हैं रेस में? जी पता नहीं। ट्रांसपोर्ट! जी 2.5 करोड़। फोन लगा राणा को। जी फोन लगा। हेलो राणा साहब। हाँ, बोल रहा हूँ। जी मैं रंजीत बोल रहा हूँ, बात कीजिए। राणा, किसकी जुर्रत है जो राणा से इतनी ऊंची आवाज में बात करे? मैं विक्रमजीत सिंह का बाप बोल रहा हूँ। बोल। कितना कर्जा दिया है तुमने मेरे बेटे को? 2.5 करोड़। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे को धमकाने की कोशिश की, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारे जैसे घोड़ों के बुकी मेरी जूती की नोक पर रहते हैं। हमारे परिवार से उलझने की कोशिश नहीं करना, वरना रौन दिए जाओगे। रणजीत, बैंक के लॉकर में जितने पैसे हैं और घर पर जितने पैसे हैं इकट्ठे करो, जाकर उसे देकर आओ। तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे बेटे को धमकाने चला था। दादाजी, दादी माँ। अरे यश भैया, कैसे हो यश भैया? बिल्कुल ठीक। ये संभाल। हाय ब्रदर। ए रंजीत, हाउ आर यू मैन? आई एम फाइन। सब लोग कहाँ है? दादी माँ कहाँ है? दादाजी। दादाजी तो बाहर गए। और दादी माँ? दादी माँ उधर। चल चल चलो चलो। प्रणाम। अरे मेरा यश, कैसी हो दादी माँ? बच्चा, कब आया तू? अभी आया। कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी माँ, आप कैसी हैं? क्या बात है दादी माँ, आप बुझी बुझी सी लग रही हैं। घर का माहौल भी कुछ सूना सूना सा है। दादाजी भी नहीं नजर आ रहे। चाचा जी और दद्दू कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारे दद्दू और चाचा जी बम्बई गए हैं। मुंबई? पूरी बात का तो पता नहीं है, लेकिन हमने हमारे टाइल्स परदेश भिजवाए थे। वो पूरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है। हमारे सब टाइल्स बेकार निकले। डिफेक्टिव टाइल्स? हाँ। जयराज ने वो परदेश वाली कंपनी को टेलीफोन किया, तब पता चला, और तुरंत उसने तुम्हारे दद्दू को टेलीफोन किया। बड़ा परेशान था जयराज टेलीफोन पे। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, टाइल्स खराब हो। लेकिन बेटा ये सच है। और
सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमने ये हमारा राजमहल गिरवी रखा था और अब बैंक वाले अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। लेकिन दादी माँ, बैंक वालों की तो अपनी तारीख होती है, उससे पहले। इस दुनिया की रीत है कि गिरने वाले को लोग सहारा देकर उठाते नहीं, बल्कि धक्का मार कर और गिराते हैं। यही दस्तूर है, यही रीत है। भगवान जाने क्या होगा। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर हमारा पैसा। देखिए, आप लोगों को आपका पैसा मिल जाएगा। आफ्टर ऑल पिछले 20 सालों से हमारे रिलेशनशिप्स हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपका पैसा ना लौटाया हो? सर हमारे बैंक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार आपको लिया हुआ कर्जा आज ही चुकाना होगा। देखिए, इस वक्त तो मेरे दादाजी और चाचा जी घर में नहीं है। वो जैसे ही आएंगे, I'll inform you। वो तो ठीक है यश साहब, लेकिन वी वांट श्योरिटी। ऐसा कीजिए, आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए प्लीज। क्या इन पेपर्स में? इन पेपर में ये लिखा है, अगर 10 दिनों के अंदर अगर आपने कर्जा नहीं चुकाया तो ये महल नीलाम हो जाएगा। What? जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? सॉरी सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, मैं इन पेपर्स पे अगर साइन करूंगा तो ये समझ लीजिएगा कि आज से और हमारा और आपका रिश्ता यहीं खत्म होता है। सर रिश्ता तो बना रहेगा, आप बैंक का पैसा चुका दीजिए। हाँ लाइए। यस साहब, आज 10 तारीख है। एज पर दिस पेपर आपके पास सब 20 तारीख तक का समय है बैंक का पैसा लौटाने के लिए। अब तो मैंने साइन भी कर दिया है, अब आप चिंता क्यों करते हैं? 20 तारीख तक आपको आपका सारा पैसा मिल जाएगा। सर चिंता हमें क्या और आपको क्या, अब तो पैसा मिल ही जाएगा। अच्छा, थैंक यू सर, नाइस मीटिंग। आगे मिलते हैं।